आज के वीडियो में हम यूनिवर्स के कुछ और पहलुओं के बारे में जानेंगे। चलो देखते हैं गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी लाखों और करोड़ों स्टार्स और प्लैनेट का वो समूह है जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक दूसरे से बंधा हुआ है और बाकी गैलेक्सी से आइसोलेटेड है। गैलेक्सी में इसके अलावा बड़ी मात्रा में गैस क्लाउड्स भी होते हैं जिनमें नए नए स्टार्स की उत्पत्ति होती रहती है। इसका एक उदाहरण है मिल्की वे गैलेक्सी। इसी गैलेक्सी में अपनी सोलर सिस्टम है। हम लोग इसे आकाशगंगा भी बोलते हैं क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी एक क्लियर नाइट पे एक सफ़ेद और बहुत ही वाइड नदी सी दिखती है। गैलेक्सीज इतनी ह्यूज होती है कि इनका साइज 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स तक का हो सकता है। हमारी गैलेक्सी की सबसे करीबी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा या M31, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। गैलेक्सीज के 4 प्रकार होते हैं उनके शेप के अनुसार। पहला है इलिप्टिकल गैलेक्सीज। ये एक फ्लैटेंड बॉल्स की तरह यानी इलिप्सॉइड शेप में होती है और इनमें गैस की मात्रा कम होती है। यह येलो रेड कलर में दिखाई पड़ती है। इसका एक उदाहरण है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। दूसरा है स्पाइरल गैलेक्सीज। ये फ्लैटेंड शेप की होती है जिनके सेंटर में पुराने स्टार्स होते हैं और नए स्टार्स स्पाइरल आर्म्स में अरेंज्ड होते हैं। इनका सेंटर रेड तो आर्म्स ब्लू दिखाई पड़ते हैं। इसका उदाहरण है व्हर्लपूल गैलेक्सी। गैलेक्सी का तीसरा प्रकार है बार्ड स्पाइरल गैलेक्सीज। इन गैलेक्सीज के सेंटर में लीनियर बार शेप्ड बैंड में स्टार्स होते हैं। ये गैलेक्सीज में यंग न्यू बॉर्न स्टार्स होते हैं। ये ज़्यादातर ब्लू कलर में दिखाई पड़ती है और अपनी मिल्की वे गैलेक्सी इसी कैटेगरी में है। और आखिरी प्रकार है इर्रेगुलर गैलेक्सी। इनका कोई स्पेसिफिक शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता और ये पुराने और नए स्टार्स का मिक्स होती है। चलो देखते हैं कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल क्या है। कुछ स्टार्स मिलकर एक इमेजिनरी आकार लेते हैं जो हमें रात में आसमान में दिखाई देते हैं। इसे हम कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कहते हैं। पुराने ज़माने में शिप्स इसी को देखकर अपना रास्ता तय करती थी। इसके कुछ उदाहरण है ओरायन या उर्सा मेजर। वेस्टर्न ज़ोडिएक ट्रेडिशन में 12 कॉन्स्टेलेशंस के नाम रखे गए हैं जो कि है मेष या एरिस, वृषभ या टॉरस, मिथुन या जेमिनाय, कर्क या कैंसर, सिंह या लियो, कन्या या वर्गो, तुला या लिब्रा, वृश्चिक या स्कॉर्पियो, धनु या सैजिटेरियस, मकर या कैप्रिकॉर्न, कुंभ या एक्वेरियस और मीन या पाइसिस। एक बहुत ही फेमस और रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन है सप्तर्षि, जिसमें हमें 7 स्टार से बना हुआ एक शेप दिखता है और ये कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट है। अब जानते हैं एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह के बारे में। एस्ट्रॉइड्स वो रॉकी बॉडीज है जो सन के चक्कर लगाते हैं। इनका साइज कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकता है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं और क्योंकि ये बड़ी मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं इसलिए इनके ऑर्बिट को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। पहले एस्ट्रॉयड की खोज 1801 में गिसेपे पियाज़ी द्वारा की गई थी और उन्होंने उसका नाम रखा था एस्ट्रॉयड सेरस। यह एस्ट्रॉयड लगभग 1000 किलोमीटर साइज का था, जो कि आज तक डिस्कवर किए गए एस्ट्रॉयड्स में सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड माना जाता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि एस्ट्रॉयड में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। कभी कुछ एस्ट्रॉयड्स अपनी ऑर्बिट से भटककर अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं। इनमें से ज़्यादातर अर्थ से नहीं टकराते। कम से कम रिसेंट हिस्ट्री में कोई बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ से नहीं टकराया। लेकिन अर्थ पर बने हुए कुछ क्रेटर्स इस बात का प्रूफ है कि कई साल पहले कुछ बड़े एस्ट्रॉयड्स अर्थ से ज़रूर टकराए थे। इसके कुछ उदाहरण हैं अमेरिका के एरिज़ोना का क्रेटर, जो एक अनुमान से 50,000 साल पहले एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से बना है। एस्ट्रॉयड क्रेटर का और एक एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका का रेडेफोर्ड क्रेटर, जिसकी एस्टिमेटेड रेडियस 150 किलोमीटर्स है। ये लगभग 2 बिलियन यानी 200 करोड़ साल पुराना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर माना जाता है। मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में चिकसुलुब नाम की इम्पैक्ट साइट एक नोटेबल उदाहरण है, जो एक ऐसे इम्पैक्ट का सबूत माना जाता है जो 65 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था और इस इम्पैक्ट की वजह से पृथ्वी से डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया था। चलो जानते हैं मेटेरॉइड्स और मेटेराइट्स के बारे में। इन शब्दों पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। रॉक के जो छोटे टुकड़े सन के चक्कर लगाते हैं उन्हें मेटेरॉइड्स कहा जाता है।
यह एस्ट्रॉयड की तुलना में साइज में बहुत छोटे यानी बस कुछ मीटर्स लेंथ के होते हैं। अगर कोई मेटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो वो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से वेपोराइज हो जाता है और वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच नहीं पाता है। जब ये जलकर वेपोराइज होते हैं तो लाइट का एक ट्रेल बनाते हैं। जब कोई मेटेरॉइड इस तरह अर्थ के एटमॉस्फेयर में वेपोराइज होता है तो उसे हम मेटियोर या उल्का कहते हैं। ये किसी मूविंग स्टार की तरह दिखता है, इसलिए इसे हम शूटिंग स्टार या टूटा तारा भी कहते हैं। कहते हैं टूटते हुए तारे को देख के कुछ मांगो ना तो मिल जाता है। अब ये सच है कि नहीं पता नहीं, आप ट्राई तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये टूटा सितारा और कुछ नहीं बल्कि एक मेटियोर होता है। अगर मेटेरॉइड का कोई पार्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बचकर अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाता है तो उसे मेटेराइट या उल्का पिंड कहते हैं। क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, ये जनरली हार्मलेस होते हैं। ये जानकर आपको हैरत होगी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में हर रोज 2.5 करोड़ मेटेराइड्स, माइक्रोमेटेराइड्स और स्पेस डेब्रिस ऑब्जेक्ट्स एंटर होते हैं, जिनका टोटल वेट 15,000 टन तक हो सकता है। लेकिन इनमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं और उनकी ऐश ही धीरे धीरे अर्थ तक स्लोली पहुंचती है। कॉमेट्स या धूमकेतु क्या होते हैं? ये छोटी आइसी सेलेस्टियल बॉडीज है जो कि फ्रोजन गैसेस, रॉक और डस्ट से बनी है और सन को रिवॉल्व करती है। ये गैसेस सूर्य के पास आने से हीट की वजह से पिघलना शुरू कर देती है और अपने पीछे एक कई मीलों का शोलो भरा टेल बनाती है। जैसे कॉमेट सन से दूर निकलने लगता है, ये ग्लोइंग हेड और टेल भी छोटी छोटी होती चली जाती है। कॉमेट का टेल हमेशा सूर्य के विरुद्ध दिशा में होता है। इसका एक उदाहरण है कॉमेट हैले, जो कि अर्थ से हर 75 या 76 साल में दिखाई देता है। ये पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। अभी रिसेंटली फरवरी 2023 में हमें एक ग्रीन कॉमेट दिखाई दिया था जो कि 50,000 ईयर्स के बाद अर्थ के पास से निकला। चलो जानते हैं काइपर बेल्ट क्या है। काइपर बेल्ट, जिसको एजवर्थ काइपर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में पाए जाने वाला सर्कमस्टेलर डिस्क है जो नेपच्यून ग्रह के परिक्रमा पथ के पास से शुरू होता है। ये बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाने वाले एस्ट्रॉयड बेल्ट के समान है, किंतु आकार और भार में उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। 1951 में एक खगोल वैज्ञानिक जेरार्ड काइपर ने यह प्रपोज किया था कि नेपच्यून के बाहर कुछ आइसी बॉडीज का अस्तित्व है। 1992 में डेव हेविट और जेन लू, इन्होंने इस बेल्ट में पहली बार कुछ बॉडीज को आइडेंटिफाई किया और फिर इस बेल्ट का नाम काइपर के नाम से रखा गया। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपने यूनिवर्स के कुछ और पहलू और अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा पाए जाने वाले कुछ और ऑब्जेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से समझा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।